क्या नॉर्सेट या अदर्स गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन फर्स्ट ईयर से करनी चाहिए? क्या फर्स्ट ईयर से हमें कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए? हाय एवरीवन, इट्स इरम फातिमा, नर्सिंग ऑफिसर एट एम्स न्यू दिल्ली, एंड आई सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 123 इन फर्स्ट अटेम्प्ट विदाउट एनी कोचिंग। तो देखो, हमारे पास फर्स्ट ईयर में होते हैं लाइक मोर देन 10 सब्जेक्ट्स लाइक एनाटॉमी, फिजियो, माइक्रो, बायोकेम, पैथोफिजियोलॉजी। इसके अलावा साइकोलॉजी भी होता है, नर्सिंग फाउंडेशन, और लाइक हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर्स भी होते हैं। तो इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, बट हमें जो फोकस करने हैं फॉर नॉर्सिट और अदर स्टेट गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रो, पैथोफिजियोलॉजी एंड मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट नर्सिंग फाउंडेशन। यस, क्योंकि जो नॉर्सिट है या फिर अदर स्टेट गवर्नमेंट जो एग्जाम होते हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो वेटेज होता है वो होता है हमारा नर्सिंग फाउंडेशन पे। तो नर्सिंग फाउंडेशन पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। तो क्वेश्चन आता है कि नर्सिंग फाउंडेशन के लिए हमें कौन सा बुक रेफर करना है। तो बुक की अगर हम बात करें तो या तो सिस्टर नैन्सी या फिर पॉटर एंड पेरी, दिस टू बुक्स आर बेस्ट। बट फोकस वन थिंग इन योर माइंड की बहुत सारा सोर्स नहीं लेना, लाइक आप पॉटर एंड पेरी भी पढ़ रहे हैं, आप सिस्टर नैन्सी भी पढ़ रहे हैं, आप और भी लाइक 3-4 चीजें पढ़ रहे हैं, नो। तो आपको रिलाई करना है ओनली वन बुक पे। ओके, डोंट यूज टू मेनी सोर्सेज, रिवीजन प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस, दिस थ्री थिंग इज अ सक्सेस फॉर क्रैकिंग एनी एग्जाम। ओके, इसके अलावा फर्स्ट ईयर में आपको और क्या करना है, आपने नर्सिंग फाउंडेशन अच्छे से पढ़ लिया, इसके अलावा आप जैसे कि आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग्स होती है, तो आप क्लिनिकल एरियाज में जाते हैं, तो वहाँ पे जो भी प्रोसीजर्स हो रहे हैं लाइक आईवी कैनुलेशन, मेडिकेशन, लंबर पंक्शन, बोन मैरो एग्जामिनेशन, और इसके अलावा कुछ भी प्रोसीजर्स हो रहा है लाइक इंट्यूबेशन हो रहा है, मॉनिटर्स, जो भी चीजें हो रही है, वो सब कुछ आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है। क्योंकि आज के जो भी नॉर्सेट हो रहे हैं उसमें जो सबसे ज्यादा जो फोकस हो रहा है वो प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल से चीजें सबसे ज्यादा आ रही है। तो आपको अपने क्लिनिकल एरियाज में अच्छे से फोकस करना है, जो भी क्लिनिकल एरियाज में जो भी चीजें हो रही है अच्छे से फोकस करो, सो देट आपको लास्ट टाइम पे आपको नॉर्सेट बहुत इजी लगेगा, आप इजिली वे में क्रैक कर पाएंगे। तो सेकंड क्वेश्चन है कि क्या हमें फर्स्ट ईयर से कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए? तो आंसर इज नो, नो एंड नो, नेवर। Never ever join coaching, any coaching, either online or offline from first year. So according to my recommendation, अगर आप अच्छे कॉलेज में पढ़ते हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, तो आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ ईयर में भी आपको कोचिंग ज्वाइन करने की तो जरूरत है ही नहीं। आप खुद सेल्फ स्टडी से आप इजिली क्रैक कर सकते हैं। बट मान लो अगर आपका आपका जो कॉलेज है या फिर इंस्टीट्यूट है वो अच्छा नहीं है, वहाँ पे अच्छी जगह पे एक पोस्टिंग नहीं हो रही है, आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग अच्छे से नहीं होती है, तो आप लाइक कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। बट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर में तो बिल्कुल नहीं। ज्वाइन भी करने हैं तो आप फोर्थ ईयर के लास्ट सेमेस्टर से कर सकते हैं। अदर थिंग इज दैट कि आप थर्ड ईयर या फिर फोर्थ ईयर में हैं एंड आपको नॉर्सेट या फिर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम में आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना है, तो आपको कौन सी बुक रेफर करनी है, कहाँ से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, और कौन सा कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, तो ये सारे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून विथ मी एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।